नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम बज चुके हैं 6:30 और हम 10-15 मिनट आज उठने में लेट हो गए। कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कई बार ऐसे हो जाता है ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं। मैं तो बल्कि मेरी वजह से असल मैं रात को हो जाता हूँ कई बार लेट, और लेट होने की वजह से फिर ये भी नहीं जल्दी सो पाते। काम काज का ऐसे ही चल रहा है। तो जी यहाँ पे बन रही है भिंडी। जल्दी नहीं सो पाते, फिर नींद नहीं पूरी होती, फिर सुबह को नहीं उठा जाता। एक चीज़ तो है, मैंने एक चीज़ तो देखी है, पता भी नहीं लगता। जैसे गाँव में रहे ना कि बच्चे कब पढ़ लिए, कब उठ गए, गाँव में तो 8 बजे तो सो जाना पड़ गया सुबह को, मतलब जब 8 बजे सो जाना पड़ गया तो सुबह को 5 बजे आराम से उठी जा, 4:30 या 5 बजे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 घंटे की नींद बैठे है। और यहाँ से 12 बजे तो सोया ही जा। अब 12 बजे सोएंगे, उठना फिर वही 5, 5:30 बजे। आज उठने में मतलब मैं उठा तो थोड़ी देर में फिर दोबारा बाहर आकर सोफे पर लेट गया। इतने में देखा क्या 6 बजे आ रही है, बड़बड़ करते ही उठाया नहीं। खैर चलता रहता है ये, तो क्या कर सकें। लेकिन ये जरूर है कि आज के टाइम में बच्चे पढ़ाने भी वही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ना पता भी नहीं लगता कि स्कूलों में भी इतना बर्डन नहीं होगा था पहले। स्कूलों में भी बहुत ही ज्यादा हो गया। अब स्कूल 8 बजे लग रहा, बच्चे चल रहे हैं घर से किस टाइम? बच्चे चलते हैं 7 से भी पहले ही चल रहे हैं। यहाँ जो हंसराज स्कूल है ना चंडीगढ़, 6:30 बजे 5:30 बजे इसके बच्चे चले जाए, घर पर निकलने शुरू हो गए। अब बताओ किस टाइम करेंगे चले। अब दूर हो गए ना स्कूल करे, उसकी वजह से फिर सारा रूटीन चेंज हो गया। यानी पहले आराम से उठा कर रहे, आराम से उठे थे, इतना टेंशन भी नहीं थी। यहाँ इतनी। अब तो एक दिन ना जाए बच्चे स्कूल, उसी दिन ऐसा हो जाए पता नहीं कितना काम छूट गया बच्चों का। तो जी इधर बन रही है भिंडी, और मैं बच्चों के लिए अनार काट देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स है, इनका कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, नहीं तो फिर उसी दिन मैसेज डाल देते हैं आजकल तो क्या डाइट नहीं दे रहे बच्चों को। 1 घंटे बाद बस आ जाएगी, फिर बच्चे जाएंगे स्कूल। और आप लोग भी बताना कि आपके साथ भी इसी तरीके से होता है क्या, जैसे हमारे साथ होता है? सबके साथ है ये कि उठते ही ना कई बार तो ऐसा लगे टेंशन, नींद आई रहती है, उठना ही पड़ेगा। तो चलो खैर, ये भी जीवन का एक हिस्सा है, और ये भी बार नहीं मिलता। जब बच्चे बड़े हो जाओ फिर कहाँ, फिर तो चलो। तो फ्रेंड्स, बच्चे हो गए हैं तैयार और इनकी हो रही है जाने की तैयारी। और आज कृष्णा भी उठ गया जल्दी ही, नहीं तो इसको भी ठाते रहते थे फटाफट निकल पहन रहा है कि मुझे भी जाना है इन्हें छोड़ने। हैं छुट्टी है? किसने बोला तेरी छुट्टी है? कोई छुट्टी छट्टी नहीं है। सुबह घोषित छुट्टी करता है मम्मी को दवाई अपने आप ही बोल रहे हैं। एक ये तेरी चप्पल कृष्णा एक उधर पड़ी कमरे में, क्यों? कितने टाइम में दे दी दवाई नहीं ली अभी तक? हैं? वेरी गुड। कहाँ रखी दवाई? क्यों? और ये है दवाई इसकी, जो पीयू की मैं रात लेके आया था, रात भी ली। दवाई को दिक्कत हो रही, बीपी लो है, वही तो होता है इसका। इसकी दिक्कत इतनी हो रही है, अभी उम्र देख लो कितनी, इसके बीपी लो इसका इतना हो गया 90 से भी नीचे चला गया। नहीं, ये जो दवाई है ना, वो करे कि कम से भी कम इसे खाओ आप ना कुछ टाइम ना, फिर आराम लगेगा। एक तो धूप की वजह से हो जा थोड़ा सा डिहाइड्रेशन सा। कल भी आके स्कूल में से इसकी इतनी हालत खराब रही है, शाम तक उठी ही नहीं है, इतनी दिक्कत रही। 2-3 बार हो ली इसका यही दिक्कत स्कूल में। पिछले साल भी से स्कूल में सही लेकर आए थे, बिल्कुल ठंडी हो रही थी। नहीं, वो रेगुलर चलेगी। और ये ना अंग्रेजी दवाई से ठीक है, ये वाली दवाई। हाँ। और लो का इसका थोड़ा हुआ है, बहुत लो हुआ है, कहते शरीर ठंडा पड़ जाए, इसका इतना लो हो जा बीपी। पानी पिया कर बीच में, माना तू पानी नहीं, पानी चल खड़े हो।
चलो चलो बस आ जाएगी नहीं तो। तो जी बच्चे चले गए थे स्कूल, उनके जाने के बाद फिर हमने आधा पौना घंटा तो हो ही गया मैं बैठे बैठे पीयू के डैडी नहा धो कर तैयार भी हो गए, मैंने चाय भी पी और बस अब पीयू के डैडी को नाश्ता दे के इन्हें भेजूंगी दुकान पे और मैं करूँगी अपनी साफ़ सफाई। आज दिन है वीरवार, तो पोछा तो आज लगने का नहीं, ना कपड़े धोए जाने के, तो मैं सोच रही कुछ और ही कर लूँ आज कांड मतलब काम क्या करूँ। आज वो सब्जी बना लेना, तो कह रही थी क्या नाम, कोफ्ते। चलो देखूंगी कोफ्ते भी बनाने में। अभी आज वैसे मुझे और भी बहुत काम है, कई वीडियो जो मुझे एडिट करके भेजनी, जो प्रमोशन की वीडियो है ये कई सारी हैं जो भेजनी। तो खैर जी चलिए लगते हैं काम पे, क्या करें, सुबह से उठ जाए कोई भी हो इसमें। अब ये नहीं रहा कि आदमी या औरत ही उठेगी सवेरा को वही लगेगी आदमी, दोनों का ये है कि सुबह को उठो और शाम तक यूँ नहीं पता लगता कहाँ तो दिन निकला और कहाँ को रात होगी, मतलब टाइम का यूँ नहीं पता लगता। देख 24 के 24 घंटे, चल रात के ही निकाल लो, पर दिन में तो है ही 12-14 घंटे, इन 12-14 घंटे का यूँ नहीं पता लगता कहाँ को चले जा कहाँ को नहीं। और हाँ रात को यूँ सोचे कि मतलब दिन में क्या करा, तो फिर यूँ दिखे कि करा क्या, और दिन में टाइम नहीं मिला, रोज शाम को पछतावा होता है आज करा क्या, और फुर्सत नहीं मिलती कि हाँ भाई चलो फुर्सत मिल रही किसी चीज की, क्या पता नहीं क्या है ये सिस्टम। तो चलिए जी खैर मैं फटाफट से समेट देती हूँ ये, जब तक पीयू के डैडी पूजा करते हैं तब तक मैं कपड़े वगैरह यहाँ से उठा देती हूँ। तो जी ये है दोपहर का 4:30 या 5 बजे का टाइम। मैं दोपहर के टाइम चली गई थी उधर आशु के पास, उसका वीडियो मैंने इंदु नीरज की दुनिया पे डाल दिया है। और उधर से फिर मैं 3 बजे आई, फिर उसके बाद बच्चे आए थे, फिर बच्चों को खाना वगैरह दिया, फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर लेके लेट जाती हूँ, क्योंकि जब तक उनके पास ना लेटूँ तब तक वो भी लेटने में नहीं आते हैं, उन्हें थोड़ा सा डांटना पड़े या कुछ, तो इसी वजह से। तो फिर जब मैं काफ़ी देर होगी लेटे लेटे, मतलब 4-4:30 बज गए, फिर मुझे लगा, मैंने कहा चल उठ के काम कर ले, बच्चों की यूनिफॉर्म थी वो धोनी थी, वैसे तो वीरवार था लेकिन शाम से ढल गई थी, तो मैं इसीलिए फिर धो देती हूँ, क्योंकि इनको जो दोनों ही यूनिफॉर्म इनको ज़्यादातर एक पहन के जाती हैं और दूसरी का ट्राउजर वगैरह ही लेके जाती है, क्योंकि इनकी जो रूही है उसने अपनी योगा क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं स्कूल में ही, जो इनका जीरो पीरियड होता है 40 मिनट का, तो उसमें उनको योगा में वो ट्राउजर डालना पड़ता है। और सेम पीयू का है, पीयू को ने भी एक वो ली हुई है एक्टिविटी, तो उसमें भी उसको वो डालना पड़ता है ट्राउजर। तो इसी वजह से फिर मैं बच्चों के आने के बाद ही यूनिफॉर्म वगैरह उनकी धो देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैं मशीन लगा के आ गई थी, उसके बाद जो दोपहर के खाने के बर्तन रह रहे थे, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह थे, वो भी मैं धो दे रही हूँ, क्योंकि लेट के तो कुछ नहीं होना था। कृष्णा नहीं सोता हमारा, और रूही को बहुत मुश्किल है सुलाना, पीहू हमारी सो जाती है, लेकिन कृष्णा और रूही को सुलाना इतना मुश्किल है बहुत ही। तो आप लोग भी पूछ रहे थे पीहू की तबीयत के बारे में, तो आप सभी की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से पीहू की तबीयत अब पहले से बहुत ठीक है, स्टेबल है। दवाई उसकी अभी चलेगी, उसकी दवाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है हमें, और उसके बाद फिर बाकी तो देखिए भगवान जी के हाथ में है, और मुझे है पूरा कि भाई भगवान सब ठीक करेंगे। तो खैर देखिए बर्तन वगैरह कर दिए, पीछे मशीन लगी हुई है, और यहाँ पे बस मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ शाम की। कृष्णा का कह रहा था कि मम्मा मुझे होमवर्क करवा दो, तो मैं उसे बोल रही थी, मैंने कहा बेटे पहले मैं ये वाले काम कर लूँ, फिर उसके बाद आराम से लेके बैठूंगी। तो तब तक मैंने फिर रूही को बोल दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ा देती हैं उसकी बहनें भी, और मैं अपना काम खत्म करके फिर मैं आराम से बैठती हूँ बच्चों के बारे में, क्योंकि जब तक काम पड़ा रहता है ना, तो फिर खुद को ही संतुष्टि नहीं होती कि क्या करें क्या करें क्या करें, मतलब बैठे भी नहीं तो दिमाग उधर ही जाया रहता है। और मतलब सुबह से उठते हैं, और ज़्यादातर लेडीज के साथ यही है कि सुबह से उठ के शाम कब हो जाती है पता नहीं लगता, और मतलब काम फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं ये भी काम छूट गया, ये भी काम छूट गया, ये भी काम छूट गया, ये भी रहता है फिर भी। तो मतलब ऐसे में आप भी मुझे देख रहे होंगे, और मैं ये ना ढीले ढाले से कपड़े में, इनमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ समय मैं, मतलब। और गर्मियाँ तो आ गई, इनमें तो जितना ढीला कपड़ा है उतना ही अच्छा है। आप लोग भी कहते हो कि आप कितने ढीले पहनते हो, इनमें तो आप बहुत मोटे लगते हो, लग रही हो जी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परेशान सी रहूँ मैं ना कपड़ों में, इनमें जो फिटिंग वाले कपड़े हों, तो इसीलिए मैं अपने फिर ये वाले कपड़े में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े जो है वो मैंने मशीन में डाल दिए थे, मशीन लगा दी थी, उसके बाद फिर मैं इनको ड्रायर में डाल के इनका एक्स्ट्रा जो सर्फ सा होता है, डिटर्जेंट होता है, वो निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनको
फैला मतलब पानी में को निकालती हूँ। तो ये टेक्निक आप लोगों ने ही बताई थी कि आप ड्रायर में को पहले निकाल लीजिए तो एक्स्ट्रा जो सर्फ है डिटर्जेंट है वो निकल जाता है, तो उसके बाद पानी फिर कम लगता है और वाकई में ही पानी आधा भी नहीं लगता आप कपड़े धोने में। तो चलिए तो जी कपड़े धोए गए थे, फिर मैंने मशीन में डाल दी थी मैट, जो किचन की या वैसी जो भी मैट है वो मैं बात इसमें ही मशीन में डाल के धो देती हूँ। और बच्चों के शूज थे वाइट वाले, और मतलब बहुत महंगे इनके ये शूज आए, 2,000 रुपए के दोनों बहनों की जोड़ी। और क्योंकि ये स्कूल ने मॉडिफाई करवाए हुए हैं तो उस वजह से और ज्यादा कॉस्टली है। सिर्फ एक ही दुकान पे मिलते हैं आजकल, स्कूलों का ज्यादातर यही हो रखा है कि एक दुकान फिक्स कर लेते हैं, वहीं पे जाके आपको सारा सामान मिलेगा स्कूल का। अब वहां पे जाके आप रेट भी कम नहीं करा सकते क्योंकि फिक्स हैं। अब जो एक चीज है वो हर जगह अवेलेबल है, वहां पे आप प्राइस कम करवा सकते हो, लेकिन कोई चीज जब एक ही जगह मिल रही तो उसके प्राइस भी वो कम नहीं करते, उनका तो पूरा बिल्कुल चार्ट फिक्स है। तो ये दोनों बहनों के 2,000 रुपए के जूते थे। तो खैर देखिए इनको मैंने ब्रश से धो दिया है, और इनकी जो आने जाने की जुतिया सी है वो भी मैंने धो दी थी। तो और मशीन में मैंने डाली हुई थी मैट। और इसको गधे को ना इतना शौक है कि बस मम्मा हट जाओ, आप यूं पूछता रहेगा कपड़े कब धोओगे, कपड़े कब धोओगे, मुझे धुलवाने हैं। इसको पाइप पकड़ के ना खड़े होने का बहुत शौक है, और कोशिश इसकी ये रहती है कि मैं भीग भी जाऊं। तो खैर देखिए जी यहाँ पे ये अपने काम में लग रहा है, तो जो कपड़े धोए गए हैं वो मैं शाम के साथ ही फैला दूंगी। तो जो बच्चों की यूनिफॉर्म है वो सूख जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से बस मैं कपड़े फैला देती हूँ, और फिर उसके बाद जो मशीन में मैट वगैरह पड़ी हैं उनको भी मैं करूंगी। और यहाँ पे ना आराम से शाम के टाइम कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और हवा वगैरह चलती है, तो शाम के टाइम तक आराम से वगैरह फैला दिए हैं मैंने। उसके बाद जो जूते थे उनको भी मैं ड्रायर में डाल के निचोड़ दूंगी, इससे जल्दी सूख जाते हैं जूते। और उधर जो मैट है वो भी मैं निकाल दूंगी, जो पानी था मशीन का वो भी मैंने निकाल दिया है। और वही मैं बता रही थी, मतलब लेडीज का ज्यादातर यही है कि सुबह से शाम काम में ही उलझे रहते हैं, और सजने संवरने का तो खैर किसके पास टाइम है। मैं तो सुबह को नहा के एक बार बाल वगैरह तभी बना लेती हूँ, मेकअप जो भी है वो तभी एक ही बार करती हूँ मैं। उसके बाद तो बस मुझे इतना आलस आता है, क्योंकि एक तो पसीने में चिप चिप सी रहती है, दूसरा फिर काम का ये रहता है कि पहले काम कर लो, सजना संवरना तो होता रहेगा अपना। और सजने संवरने में भी क्या, वही अपना डेली रूटीन का जो मेकअप होता है वही होता है। तो बस वही है कि अपने काम ही निपट जाए, बच्चों के साथ सारा दिन का पता ही नहीं चलता, ना काम में पता लगता। तो बस इसी तरीके से दिन निकल जाता है। उसमें भी मुझे ये तसल्ली रहती है कि चलो काम हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह जो है वो सारे धुल गए, मैट भी मैंने धुल दी हैं, जूते भी धुल गए हैं बच्चों के। अब मैं फटाफट से इधर बैक साइड की जो है वो करूंगी क्लीनिंग, उसके बाद मैं फिर कपड़े चेंज करूंगी। कपड़े क्या, बस पजामा गिल्ला हुआ है वही मैं चेंज करूंगी। टी शर्ट सी तो ये मैंने शाम ही डाली थी। उसके बाद फिर मैंने पी है चाय, और उसके बाद मैं लेके बैठी हूँ बच्चों को। कम से कम 1 घंटा मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ। करती तो मैं देखिए खुद है, प्यूर हुई अपना काम खुद कर लेती है, कृष्णा को मुझे करवाना पड़ता है काम। और वैसे तो उसकी बहनें भी करा देती है, लेकिन फिर मुझे ये रहता है कि अगर वो ही सारा टाइम इनको देंगी तो वो अपने लिए कब टाइम निकाल लेंगी। तो बस इस तरीके से फिर मैं कृष्णा को करवा देती हूँ। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, इसके बाद अपनी पूजा पाठ घर के जो रात का रूटीन अपना फिर शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से बस अपना चलता रहता है, हो जाता है ठीक। तो खैर चलिए जी बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। और आप लोग भी बताइए कि आपका रूटीन भी ऐसे ही निकलता है या कुछ अलग होता है, या अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं कि मैं थोड़ा सा टाइम और मैनेज कर सकती हूँ तो प्लीज वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी इस पहल से किसी और की भी काफी हेल्प हो जाए। तो जी मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।